नमस्कार सभी को। कैसे हैं सभी लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, है ना? तो आज किस चीज़ पे बात करें, है ना? सोचते हैं कि बात क्या करना है, अभी हम क्या सीख क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना? मिलके हम कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, जैसे योगा है ना? योगा से पहले कुछ चीज़ें, जैसे हर कुछ भी चीज़ सीखने से पहले बेसिक सिखाया जाता है ना? इसी तरीके से अभी हम योगा और प्राणायाम में आने से पहले योग योग क्या है? योग बहुत गहरी चीज़ है। योग को समझने से पहले, योग और अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी को समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं, है ना? तो वो तो बहुत गहरी चीज़ है ना? धीरे 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 बेसिक से ही सही रहता है कुछ भी चीज़ें। तो अभी हम योग कुछ बेसिक चीज़ें ही सीख रहे हैं। बेसिक चीज़ें भी क्या, हम यूं ही वार्तालाप कर रहे हैं जिससे हमारी आंतरिक स्थिति अच्छी हो और हम उस आजकल की चल रही परेशानी भरी, उथल पुथल भरी जिंदगी में भी कैसे हम शांत, स्थिर और खुश रह सकते हैं, इन सब चीज़ों पर बात कर रहे हैं, है ना? तो कैसे रह सकते हैं? किसको लगता है कि ये संभव है? इतनी परेशानियाँ भरी दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, परिस्थितियाँ हमारे अनुसार नहीं हैं, जो सोच रहे हैं वो नहीं होगा। और कोरोना काल जैसे गुजरा, जो सोचा था वो नहीं हुआ, है ना? बहुत लोग हम अचानक लोग चले गए, अचानक अचानक कोरोना ने हमें अचानक का पाठ तो पढ़ाया ही है ना, कि अचानक कुछ भी हो सकता है ना? तो बहुत से लोग उस दर्द से अभी तक नहीं उठे हैं, है ना? तो अब लोगों के अंदर आज देखें तो क्या है, भय भर गया है, डर। तो हम कैसे इस बाहर का वातावरण ऐसा ही है, मन परेशान है, डर है, भय है, चिंता है लोगों के दिलों में। तो इस डर और भय, चिंता, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें, जो जो भी चीज़ें हैं जिसने हमारी मानसिक अवस्था को नीचे गिराने नीचे ही गिराया है ना? तो हम कैसे इन सब परिस्थितियों भरी दुनिया में कैसे खुश रह सकते हैं? खुश रहने का मतलब दांत दिखा के हंसना या फिर बाहरी रूप से हंस लेना, और ये सब नहीं होता। खुश रहना एक अवस्था है। ऐसा नहीं है एक व्यक्ति तुम्हें खुश दिख रहा है वो खुशी हो, और ऐसा भी नहीं है कोई व्यक्ति तुम्हें सीरियस दिख रहा है और बाहर से लग रहा है कि वो दर्द में होगा बट वो दर्द में ही हो, ऐसा भी नहीं है। वो एक अवस्था है। कुछ व्यक्ति इस दुनिया में रहते हुए इन सब चिंता, डर, भय, क्रोध आदि लोभ मोह से मुक्त रहते हैं। उसे ही मुक्त अवस्था, जीवन मुक्ति कहते हैं। उसे ही जीवन जीना कहते हैं। जीवन जीने की कला भी है ना ये। जीवन जीना यही है कि तुम अपनी अवस्था में रहे। हम क्योंकि दुनिया को हम नहीं बदल सकते, परिस्थितियों को हम नहीं बदल सकते, है ना? तो हमें हर क्षण, हर पल को कैसे हम एंजॉय करके जिएं, कैसे खुश रहा जाए, है ना? इन सब चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं। तो हम ये कैसे हो पाएंगे? क्योंकि हम क्यों ढूंढ रहे शांति, सुख, चैन बाहर ढूंढ रहे हैं ना, खुशी जो हमारी अपनी है। जिस प्रकार वो एक आपने सुना होगा, कभी कुछ हमारे घर में होता है और जैसे कुछ चीज़ें हमारे आपने कभी कभी आपके साथ भी हुआ होगा,
या बचपन में या फिर किसी के साथ होते देखा है आपने? व्यक्ति अपनी चीज़ को बाहर ढूँढ रहा था और कभी-कभी होता है ना, चीज़ हमारे हाथ में ही होती है और हम इधर-उधर ढूँढ रहे हैं, कहाँ गई, कहाँ गया, चाबी खो गई या फिर कुछ भी मतलब। आपने देखा होगा, लेकिन वो बाद में पता चलता है कि वो हमारे ही पास थी यार, अरे कहाँ ढूँढ रहा था, इधर मैं इधर-उधर ढूँढ रहा था और मेरे पास थी। ऐसा ही कहीं हम ऐसे ही जीवन तो नहीं जी रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इतना दर्द क्यों, इतना भय क्यों, इतनी चिंताएँ क्यों? आज हर दुनिया में हर व्यक्ति क्यों परेशान है? क्यों परेशान है? हो सकता है हम गलत लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, हो सकता है हम गलत जगह तो नहीं ढूँढ रहे हैं, शायद कहीं चाबी हमारे ही हाथ में तो नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? हम क्या कर रहे हैं, खुशी, शांति, प्यार, सम्मान, ना? खुशी, सब चीज़ें जो भी हैं, आनंद, हम कहाँ ढूँढ रहे हैं, बाहर ढूँढ रहे हैं। जहाँ मिलेगा नहीं, क्योंकि वो मेरे ही हाथ में है, हमारे ही पास है। अब हमारे पास है तो हमें दिख क्यों नहीं रहा है? क्वेश्चन उठता है ना? हमारे पास है लेकिन उसको देखने के लिए, जानने के लिए हमें अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसा वो अंतस की आँखें खोलनी होंगी, वो दिव्य दृष्टि, वो दिव्यता अपने आप में लानी होगी ना। देवता कोई बाहर नहीं है, हम सब देवता ही हैं। देवता माने देने वाला, है ना? सुख, प्यार, आनंद, चैन, सम्मान सबको जो देता है, जो देने वाला, वो जो देने वाला है ना, वो हमारे अंदर वो दिव्यता है, उसे ही दिव्यता, उसे ही जब वो जागृत हो जाती है तब देवत्व जागृत, वो जागृत होने लगता है। तो फिर हमें मांगने की ऐसे ऐसे नहीं हो सकते, देवता कभी मांगते नहीं है, देवता ऐसे रहते हैं ना, आपने देखा होगा, आप मंदिरों में गए होंगे, ऐसे खड़े होते हैं। तो क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं शांति, सुख। तो वो आप हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। कब? जब वो देवत्व जागे, जब हम सब कर सकते हैं, जब हम अपने अंदर का वो देवत्व जगाएं, वो वो ऋषित्व, क्योंकि हम हैं, वो हमारे अंदर है, तभी तो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, हमें लग रहा है कि वो बाहर है, नहीं, वो हमारे अंदर है। बस अब अंदर की ओर झाँकने के लिए क्या करना है, हमें अपने को टाइम देना होगा, हमें लाइफ़स्टाइल चेंज करनी होगी, हमें जीवन जीना नहीं आ रहा है, सीखना होगा, समझना होगा, हम गलत जगह ढूँढ रहे हैं। तो थोड़ा-सा अपने में चेंज करना है कि 1 घंटा अपने को टाइम देंगे, ऐसे गाने सुनेंगे जिससे ईश्वर की याद आए, ऐसे भजन सुनेंगे जिससे ईश्वर की उस हायर एनर्जी की याद आए, ऐसी चीज़ें देखेंगे, ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे। सिर्फ़ हम सनातन धर्मी हैं या फिर इस धर्म के हैं, उस धर्म के हैं, हम मुस्लिम धर्म से हैं, हम ईसाई धर्म से हैं, ये कहने से कुछ नहीं होता। कोई किसी धर्म धर्म मतलब अपने स्वधर्म में स्थित होना, अपने आप धर्म धर्म का मतलब है कि हम उसको जीना, जो चीज़ें अच्छी हैं उनको जीना, जीवन में धारण करना, धारण करें तो धर्म है ना। जब हमारे जीवन में हम अच्छी चीज़ों को धारण करेंगे, अपने लाइफ़स्टाइल चेंज करेंगे, चीज़ें धारण करना मतलब हम अप्लाई करें ज्ञान को, जो चीज़ें आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, और जो पहले हम जब पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, पहले क्या करना है, पढ़ना ही स्टार्ट करना है। अच्छी चीज़ें, जैसे जो भी चीज़ें अच्छी हैं, स्पिरिचुअलिटी सबको पता है कि हायर एनर्जी की चीज़ें, अच्छी बुक्स, अच्छे अच्छे लोगों के, अच्छे महान आत्माओं की बुक्स हैं, है ना? जिन्होंने अपना जीवन जीना सीखा था उन्होंने, है ना? आज हमें लगता है कि हमारे मतलब बड़े महान-महान लोग हुए हैं ना, सभी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, है ना? और क्योंकि इसलिए भी नहीं लूँगी क्योंकि वो महान आप भी हैं, जो भी वीडियो देख रहा है या फिर जो भी इस धरा में आया है, कोई भी कम नहीं है, अपने आप में हीरो है, महान है। वो संत आत्मा कोई अलग नहीं थे, वो देवी-देवता कोई अलग नहीं थे, हम जैसे ही थे, है ना? तो आप भी वो हैं, जब आपका देवत्व जो चीज़ें आप बाहर ढूँढे, जिस दिन ये आँखें अंदर कोई और झाँकेंगी, जिस दिन पता चलेगा कि ये सब मेरे अंदर भी है, बस सिर्फ़ जागृत करने की बात है, तो फिर आप जागृत करने की जैसे-जैसे आप अपने को टाइम देंगे, अब जागृत कैसे होंगी? धीरे-धीरे इस पर बात करेंगे, वीडियो बनाएँगे, धीरे-धीरे हम लोग मिल के सीख रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि मैं भी, ये मेरे लिए भी है ना, बस हम सीख रहे हैं मिल के, है ना? क्योंकि कभी क्या कहते हैं ना, कभी किसी को आप रास्ते बताते-बताते ना, कभी-कभी क्या होता है, खुद भी रास्ते में आ जाया करते नहीं, ऐसा होता है। बस हम लोग सीख रहे हैं ना,
कुछ मैं आपसे सीखूँगी, कुछ आप मुझे सिखाएँगे और कुछ मेरी बातें हो सके तो क्या पता आपके जीवन में भी अगर थोड़ा-सा भी थोड़ा-सा भी राई के दाने बराबर भी परिवर्तन लाएँ, अगर इतना भी आपको अच्छा फ़ील कराएँ तो इतना ही काफ़ी है ना। बाकी आप लोगों से तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना? तो ऐसे ही हम बात कर रहे हैं ना, तो अपने अंदर जाना है, अपने अंदर की ओर झाँकना है, उसके लिए हमें हायर एनर्जी वाले शब्द सुनने हैं, पढ़ने हैं, देखने हैं, है ना? जब हम ये एक चीज़ और है बताऊँ आपको, है ना? ये आप याद कर लीजिए, ये एक बहुत बड़ा इसको आप अपने स्लोगन अपने सामने लगा भी सकते हैं। जो हम देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे, वो हम बनेंगे। आप बस अभी आपसे कुछ नहीं होता ना, आप एक काम करिए, आप अच्छी चीज़ें पढ़ना, देखना, सुनना शुरू कर दीजिए, है ना? आप कब उस तरीके का बनने लग जाएँगे, आपको खुद पता नहीं लगेगा। लेकिन जो हम देखें वो सात्विक हो। सात्विक खाना खाना ही सात्विक नहीं है। वैसे तो हमारा खाना सात्विक होना चाहिए ना, क्योंकि मुझे लगता है हमारे खाने में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, सब कुछ ऐसा है, क्यों हमारे खाने के लिए किसी प्राणी को मरना पड़े, है ना? किसी व्यक्ति को अपनी जान देनी पड़ रही है आपके स्वाद के लिए, आपके टेस्ट के लिए, है ना? या आपकी प्रोटीन के लिए। एक अच्छी हेल्थ तो नहीं मिल सकती ना चिकन से। अच्छा स्वास्थ्य तो नहीं मिल सकता बट प्रोटीन मिल सकती है, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको प्रोटीन ही चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, हम बहुत चीज़ें चीज़ें ऐसी हैं, मशरूम हो गया और ये काजू हो गए, सोयाबीन हो गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम प्रोटीन वो हमें मिल जाएगी, है ना? दालें वगैरह काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, है ना? तो ऐसा नहीं खाएँगे जिसमें किसी का दर्द हो, है ना? किसी को मरना पड़ रहा है आपके भोजन के लिए तो ये सही नहीं है ना। लोग क्या कर रहे हैं वो आपने नहीं देखना है, हमने नहीं देखना है। हम क्या खाएँ, हमें क्या करना है, सात्विक खाना खाना है। सात्विक खाने से क्या होगा, हमारा मन सात्विक होने लगेगा, है ना? जो हम क जैसा अन्न वैसा मन कहा है ना, तो अपने इमोशनल हेल्थ को अगर अच्छा रखना है, अगर मन को शांत रखना है, तो उसमें मन खाने में सिर्फ़ खाना ही नहीं होता, उसमें एनर्जी होती है, उसमें किसी का दर्द ना हो। पता है, जब एक व्यक्ति को अगर मैं ही हूँ, अगर मुझे अभी थोड़ी देर में मुझे पता चले कि मुझे अभी थोड़ी देर में मरना है, तो मुझे मैं उस समय किस अवस्था में होंगी, मैं कितने डर में होंगी ना। हमने देखा है ना कभी ऑफ़िस में हमें डाँट पड़ने वाली होती है या फिर कुछ काम हम कर रहे होते हैं, अगर हमें सर भी डाँटे होते हैं तो कितना दर्द हमें डर लग रही होती है कि क्या करें होगा, क्या होगा, कैसे हमें फ़ील होगा। कोई हमारी किसी के सामने हमें अपशब्द कह देता है तो हमें वहाँ पर तक फ़ील हो जाता है और उस व्यक्ति को मरना पड़ रहा है, उस प्राणी को। वो भी तो हमारी तरह है, किसी की माँ होगा, किसी का वो होगा ना, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको ना खाएँ। उससे प्रोटीन तो मिलता है लेकिन एक अच्छी हेल्थ नहीं मिल सकती, क्योंकि अच्छी हेल्थ कब होगी जब हमारा मन अच्छा होगा। मन का असर तन पर पड़ता है ना, तो हम ऐसा खाएँगे जो सात्विक है, ऐसा देखेंगे जो अच्छा है, हमारी मनोस्थिति को ऊपर उठाने वाला है, क्योंकि देखना भी सात्विक है। हमें लगता है कि हमने खाना सात्विक कर लिया तो शायद हो जाएगा, नहीं, हमें देखना भी सात्विक है। हम मोबाइल में क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, लोगों में क्या देख रहे हैं, क्या उसकी बुराई पे तो मेरी नज़र नहीं जा रही है? नहीं, हमें क्या देखना है, हर व्यक्ति में अच्छा क्या है ना? कोशिश करेंगे हम, है ना? मैं भी करूँगी ना, है ना? तो हम क्या करेंगे इस व्यक्ति में, क्योंकि इस दुनिया में कोई सुलह-कला संपूर्ण नहीं है, हर किसी में कमियाँ होंगी, कमज़ोरियाँ होंगी, हमारे परिवार में ही देखेंगे आप, तो हम क्या करेंगे सबको स्वीकार करेंगे, है ना? अगर हम दूसरे को स्वीकार करते हैं ना, वो हमें स्वीकार करने लगते हैं, है ना? तो जो हैं जैसे हैं वैसे स्वीकार करेंगे, एक अच्छाई देखेंगे उनमें से। हम जैसा देखते हैं वैसा बनते हैं। अगर हम उनकी बुराई देखेंगे तो बुराई हम में भी आने कब आएगी हमें पता नहीं लगेगा। इसलिए हम अच्छा देखेंगे, उससे फ़ायदा हमें ही है, ऐसा नहीं कि उसको हम फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। ऐसा ना सोचें कि सात्विक खा के तुम किसी और के लिए भला कर, नहीं, सात्विक खा के क्या कर रहे हो? अपनी मानसिक हेल्थ सही कर रहे हो। मन अच्छा होगा, शरीर अपने आप स्वस्थ होगा, है ना? तो आपने प्राणियों पे दया नहीं करी आपने, अगर चिकन नहीं खाएँगे तो आपके लिए ही बेनिफिट हैं।
आप अपने मन को अच्छा रख रहे हैं ना, तो क्यों किसी को हम दर्द दें, है ना? तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम्हें पाप लग जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट यार किसी को मरना पड़े, आप एक बार प्यार से सोच लीजिएगा। अगर अगर आप उस दर्द को देखेंगे ना काटते हुए, तो आप शायद ही खा पाएँगे। लेकिन स्वाद आता होगा ना उसमें, उस स्वाद के लिए किस उतने के लिए आप वो तो नहीं खाएँगे। दर्द भरा उसमें दर्द है, उस भोजन में दर्द है, जो चिकन होता है या फिर मांस है दूसरे का, है ना? उसमें दर्द है। उसमें तो आप दया करेंगे, है ना? क्षमा करेंगे उनको, और चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें वो खाएँगे, है ना? स्वाद के लिए बहुत चीज़ें हैं, है ना? तो और दूसरा हम क्या करेंगे, देखेंगे सात्विक और सुनेंगे भी सात्विक। बस इतना 3 महीने करके देखिए ना, और आपको रिज़ल्ट जो दिखेंगे ना, वो बहुत अच्छे होंगे। और शायद मैं ना बोलूँ तो आप ही बोलें तो ही अच्छा रहेगा शायद, है ना? देखना सात्विक है, सुनना सात्विक है, और बोलना भी ऐसा बोलना है जो लोगों के लिए आशीर्वाद हो, जो चाहते हैं उनमें वो हो। अगर किसी में कमियाँ, कमज़ोरियाँ हैं तो उन ना बोल के, कि आप जो चाहते हैं कि वो ऐसा हो, तुम अच्छे हो, है ना? जो भी चीज़ें आप चाहते हैं। तो अभी वीडियो इतनी बनाती हूँ क्योंकि बातें बहुत सारी करने को हैं, है ना? तो हम लोग मिलके सीखेंगे ना, बातें तो करनी ही हैं, क्या करें, है ना? बेसिक बेसिक अभी ऐसी चीज़ें से शुरुआत करेंगे, धीरे-धीरे आप बताइएगा मुझे किस चीज़ पे करना चाहिए, और किस चीज़ पे बात करना चाहिए, या फिर आप भी अगर मुझे गाइड करें तो अच्छा है, क्योंकि मैं भी सीख ही रही हूँ, है ना? क्योंकि एडिटिंग वगैरह का मुझे भी नॉलेज नहीं है ज़्यादा, तो मैं मोबाइल से ही कर रही हूँ, है ना? तो आप भी मुझे बता सकते हैं ना, जो भी मुझे देख रहा हो, है ना? तो शुक्रिया। नमस्कार। सब खुश रहें, सबका भला हो। हम लोगों के साथ सदा ईश्वर का साथ हो, उस अल्लाह, उस हायर एनर्जी का साथ हो, उस कल्याणकारी, उस हायर एनर्जी का शुक्रिया, और आप सभी का भी शुक्रिया। आप सबके साथ रहे, आप सबका मंगल हो, है ना?